दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। देश में चुनाव का माहौल है और इसी चुनाव के माहौल में विचारधारा का विरोध, इसका विरोध, उसका विरोध हमेशा अलग अलग पार्टी द्वारा बोला जाता है। कहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदुत्व के विरोध करने वाले लोगों के विचारों के विरोध में हम खड़े हैं और हमें यश मिल रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी वाला कहता है कि हम किसी का विरोध नहीं करते, बस हम राष्ट्रीयत्व की भावना को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो शिवसेना का एक गठ कहता है कि हम हिंदुत्व के लिए अलग हुए हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं मैंने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है, अगर छोड़ा है तो मैं घर बैठूंगा। वैसे उद्धव ठाकरे हमेशा घर में ही बैठते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अगर हिंदुत्व को छोड़ा है, आप साबित कर दोगे तो मैं घर पर बैठ जाऊंगा। सारी बातें विचारधारा की होती है। मतलब हम इस विचारधारा के हैं, हम उस विचारधारा के हैं। शरद पवार भी यही बातें कहते हैं, उद्धव ठाकरे भी वही बातें करते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी वही बातें करते हैं, सारे वही बातें करते हैं। लेकिन क्या सच में लड़ाई विचारधारा की हो रही है? जरा हमें ठीक से समझ लेना पड़ेगा कि सच में विचारधारा की लड़ाई हो रही है। मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूं, ऐसे उदाहरण जो आपको समझ लेने चाहिए। ये आपको समझ आएगा कि राजनेता विचारों की लड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर लड़ाई करते हैं। मैं पहले शरद पवार का उदाहरण आपको बता देता हूं। शरद पवार, वसंतदादा पाटिल, वो पुराना इतिहास है, थोड़े में बता देता हूं, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में। शरद पवार वसंतदादा पाटिल की सरकार को गिराते हैं और अपने अलग पार्टी की स्थापना कर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना लेते हैं। वसंतदादा के विरोधी थे, वो किसी विचार के विरोधी नहीं थे। वसंतदादा पाटिल की सरकार गिरानी थी। फिर शरद पवार राजीव गांधी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए फिर कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं और कुछ दिन बाद वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो निष्ठा भी राजीव गांधी के ऊपर, विरोध वसंतदादा का। बात विचारों की नहीं थी, व्यक्ति से मेरी बनती नहीं है या बनती है, ये वाली थी। राजीव गांधी के साथ भी समझौता इसलिए कि कहीं आगे चलकर हमें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद मिले। चलो, ये पुराने वाली बातें कुरेद कर फिर से बताने में कोई मजा नहीं है, कुछ नई बातें करते हैं। राजीव गांधी के साथ मिलकर शरद पवार आए तो थे, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक वह कांग्रेस में नहीं टिके। फिर कुछ साल बाद शरद पवार के मन में व्यक्ति का विरोध होने लगा। राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार खुद देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, बनने नहीं दिया गया, पीवी नरसिंह राव बने। उसके बाद शरद पवार सोचते थे कि मुझे ही नेता बनाया जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी ने शरद पवार को इस तरह से फेंक दिया, यहां तक कि राष्ट्रपति को मिलने जाने वाले शिष्टमंडल में उनका नाम भी नहीं आया, जबकि पवार नेता प्रतिपक्ष थे। प्रतिपक्ष नेता होते हुए भी शरद पवार को साथ नहीं लिया गया राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने के लिए। ये सोनिया गांधी ने किया था। तब सोनिया गांधी के विरोध में शरद पवार खड़े हो गए। बात है 1999 की। 99 में शरद पवार ने एक विचारधारा दुनिया के सामने रखी। कहा कि मैं किसी भी गैर मुल्की व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। तब राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे शरद पवार, और उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी। वैसे हिंदी भाषिकों के लिए बता दूं, मैं उसको संताप कांग्रेस कहता हूं। मतलब संगमा, पीए संगमा, उसमें से संगमा का सन ले लीजिए, तारिक अनवर का ता और पवार का प, तो इन तीनों ने मिलाकर एक पार्टी स्थापित की थी, उसका नाम था संताप कांग्रेस। और यह संताप उनके मन में था सोनिया गांधी के खिलाफ। बात तो की विचारों की, लेकिन विरोध व्यक्ति का था, सोनिया गांधी का था। और सोनिया गांधी के विदेशी मूल को पकड़ते हुए शरद पवार ने अपने एक अलग पार्टी बनवा ली। देखिए, अगर बात मुद्दों की है, विचारधारा की है, तो अपनी विचारधारा पर लोग अड़िग रहते हैं। क्या शरद पवार अपनी ही विचारधारा के ऊपर अड़िग रहे? 99 का चुनाव शरद पवार ने लड़ा तो सोनिया का विरोध करके राष्ट्रवाद का विचार देते हुए, लेकिन जैसे ही चुनाव के परिणाम आए
महाराष्ट्र की सत्ता में शरद पवार जाकर के बैठ गए सोनिया गांधी के साथ ही। 95 से लेके 99 तक महाराष्ट्र में सत्ता थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के अलायंस की। बता दूं, अपने ही लोगों को बड़प्पन ना मिले इसलिए शरद पवार के कुछ लोग ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सत्ता के साथ थे। नाम भी गिन सकते हैं आप। अनिल देशमुख किसके आदमी थे? डोनगांवकर नाम के एक विधायक थे, किसके आदमी थे? सारे के सारे पवार के अपक्ष निर्दलीय विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल गया था या शिवसेना को मिल गया था। तो अपनी ही पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए 95 में पवार ने समर्थन दे दिया था भारतीय जनता पार्टी। जब मौका मिला शरद पवार की खुद की पार्टी बन गई और जब पता चला कि हमें आधा हिस्सा मिलने वाला है तो शरद पवार जा गए सोनिया के साथ। तुरंत 6 महीने का समय भी नहीं गया। जिस आइडियोलॉजी को लेकर शरद पवार आगे बढ़ रहे थे उसी आइडियोलॉजी को बाजू रखकर शरद पवार निधर्म वाली आइडियोलॉजी लेकर आए और चले गए सोनिया के साथ महाराष्ट्र की सत्ता संभालने के लिए। याद रखिए, उस वक्त महाराष्ट्र में सत्ता तो कांग्रेस की थी लेकिन देश में सत्ता कांग्रेस की नहीं थी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में थे जो 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। जो 2004 तक अटल जी प्रधानमंत्री रहे तो अटल जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में खुद शरद पवार कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल का पद लेकर बैठ गए। याद होगा सबको, अटल जी के सरकार के कार्यकाल में आपत्ति व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष पद को शरद पवार लेकर के बैठे थे। जिस भारतीय जनता पार्टी का धर्म के कारण पवार विरोध कर रहे थे, जिसके कारण महाराष्ट्र में उन्होंने सोनिया गांधी की कांग्रेस को समर्थन दिया था, जिस विचारधारा को त्याग कर शरद पवार ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, शरद पवार फिर जाकर बैठ गए वो उसी पद पर जो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, एक धर्म संभालने वाले व्यक्ति ने दिया था, फिर जाकर बैठ गए। उसी वक्त उसी कार्यकाल के दौरान शरद जोशी को भी एक टास्क फोर्स का अध्यक्ष पद दिया गया था। जब उस टास्क फोर्स का काम खत्म हो गया, 8 ही महीने में शरद जोशी ने वह पद छोड़ दिया। उन्होंने भी कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा छोड़ दिया और वो अपना अपना काम करने लगे। लेकिन शरद जोशी ने तो छोड़ दिया, शरद पवार ने नहीं छोड़ा। वह अपने पूरे 2004 के कार्यकाल तक उसी पद पर कैबिनेट मिनिस्ट्री के लेवल का पद लेकर बैठ गए। अटल जी की सत्ता 2004 में चली गई। 2004 में देश का प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह और शरद पवार मनमोहन सिंह के सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। हालांकि मनमोहन सिंह ने बहुत सारे पद उनके बाद में निकाल लिए थे। वो उनके पास कृषि मंत्रालय था, उनके पास वो अन्य नागरिक पुरवठा वाला सिविल सप्लाई वाला मिनिस्ट्री थी, उनमें से कुछ हटाकर सिर्फ कृषि मंत्रालय रखा गया। तो शरद पवार कृषि मंत्री के हिसाब से 10 साल बैठे रहे। नरसिंह राव की सरकार थी तब संरक्षण मंत्री बने, डिफेंस मिनिस्टर बने, फिर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने, फिर केंद्र में डिजास्टर मैनेजमेंट संभाला, फिर जाके कृषि मंत्री बन गए। तो ये कहां विचारों की, व्यक्ति का विरोध था, ये व्यक्ति का विरोध। 2014 में कांग्रेस की सत्ता वहां से भी चली गई और महाराष्ट्र से भी चली गई। तो शरद पवार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी थी, क्या करे। तो शरद पवार ने अपने 52 पत्तों में से एक हुक्म का पत्ता निकाल लिया। शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी को बिन मांगे समर्थन दे दिया। बिन मांगे, मांगा भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी। अब ये कौन सी विचारधारा थी? कौन सी विचारधारा थी? ये विचारधारा नहीं थी, ये विरोध था, व्यक्ति का विरोध था। क्योंकि शरद पवार उद्धव ठाकरे की बार्गेनिंग कैपेसिटी को खत्म करना चाहते थे, कम नहीं करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। शरद पवार का समर्थन जैसे ही बीजेपी को मिल गया, बीजेपी तो खुश हो गई। उनको जाके उद्धव ठाकरे के पैर धोने की जरूरत ही नहीं थी। सत्ता टिक गई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए
और फिर खुद चलकर जब शिवसेना देवेंद्र फडणवीस के पास आ गई तो शरद पवार अलग थलग हो गए, बाजू हो गए, वो विपक्ष की भूमिका में चले गए। 2014 से 15 तक शरद पवार कांग्रेस का विरोध करते हुए बीजेपी के साथ थे, फिर 15 से 19 तक कांग्रेस के साथ चले गए। इसके बीच में 2014 में कांग्रेस का विरोध भी किया था पृथ्वीराज चौहान के लिए, याद होगा आपको। पृथ्वीराज चौहान की सरकार को शरद पवार ने गिरा दिया था और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया था। वहां गिरा भी देते हैं, समर्थन भी देते हैं, देवेंद्र की सरकार को भी समर्थन दे देते हैं, शिवसेना के बार्गेनिंग पावर को खत्म कर देते हैं। जब बात 19 के चुनाव की आती है तो शरद पवार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को टांग मारकर उद्धव ठाकरे को साथ ले लेते हैं, क्योंकि उस वक्त भी एक व्यक्ति का विरोध था, देवेंद्र फडणवीस। मैं फिर आऊंगा, ये जो फडणवीस बार बार बोल रहे थे उसका विरोध करना था। व्यक्ति के विरोध के लिए उद्धव ठाकरे को समर्थन दे देते हैं और उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। कहां है विचारधारा की लड़ाई? कहां देखी जा रही है विचारधारा की लड़ाई? बस बातें की जाती है विचारधारा की लड़ाई की, विचारधारा बिल्कुल नहीं की जाती। शरद पवार के इसी राजनीतिक करियर को देखते हुए पता चलता है कि राजनीति में बस बात होती है विचारधारा की, संभाला नहीं जाता है। उद्धव ठाकरे ने क्या अलग किया? वही तो किया है। उसके खिलाफ तो क्या जाने कितनी बातें हो सकती है, मैंने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, ये नहीं छोड़ा, वो नहीं छोड़ा, वही हुआ है। बस राजनीति में विचारधारा, यह बात अपने प्लेट में आचार जैसी होती है। जब टेस्ट लेना होता है तो आचार जैसे उसको चटकाया जाता है और बात खत्म। व्यक्ति द्वेष, यही बात महत्वपूर्ण होती है। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।